गांव भीरापुर के पास एक घना और पुराना जंगल था। उस जंगल का नाम सुनते ही गांव वालों की रूह कांप उठती थी। कहते थे, वहां एक पीपल का पेड़ है जहां एक आत्मा लटकी हुई है, न दिन को चैन लेने देती है, न रात को किसी को जीने देती है। अर्जुन, एक शहर का लड़का जो अपने दादा दादी से मिलने गर्मी की छुट्टियों में भीरापुर आया था, उसे इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। वह हंसते हुए गांव वालों की कहानियों को मजाक में उड़ाता, लेकिन उसकी दादी की आंखों में डर साफ दिखता था। बेटा, वो जंगल मत जाना, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना, दादी हर बार कहती। लेकिन अर्जुन को तो रोमांच चाहा। एक दिन दोपहर को अर्जुन अपने कैमरे के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ा। 2 घंटे बीत गए, सूरज ढलने लगा, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। गांव में खलबली मच गई। अगले दिन उसका बैग और कैमरा एक झाड़ी में मिला, लेकिन अर्जुन भी गायब था। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग देखी गई। अर्जुन एक बड़े पीपल के पेड़ के पास खड़ा था और कैमरा अचानक हिलने लगा। फिर एक औरत की चीख सुनाई दी और सब काला। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उसी पेड़ से सुनैना नाम की एक लड़की ने आत्महत्या की थी। वह खूबसूरत, मासूम और पढ़ने में तेज थी। गांव के ठाकुर के बेटे रणवीर ने उसे बदनाम किया, प्यार का नाटक किया और फिर सबके सामने उसे धोखा दे दिया। सुनैना की आत्मा ने अपमान और दर्द के कारण उसी पीपल पर फांसी लगा ली थी। मरने से पहले उसने कहा था, जिसने मुझे धोखा दिया अब कोई चैन से नहीं जी पाएगा। तब से गांव वाले उस जंगल की तरफ नहीं जाते। 2 दिन बाद अर्जुन लौटा, लेकिन वो अर्जुन जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल, गला भारी और बातों में अजीब डर था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस रात भर अकेले बैठा रहता और बार बार कहता, वो मुझे देख रही है, वो मुझसे कुछ चाहती है। अर्जुन को हर रात एक ही सपना आता, सुनैना एक पीपल पर लटकी हुई है और नीचे आग लगी हुई है। वह उसे बुला रही है, कह रही है, मेरी बात सुनो, मेरी कहानी सबको बताओ। जब अर्जुन ने यह बात अपनी दादी को बताई तो उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया, ये आत्मा शांति नहीं चाहती, ये बदला चाहती है। अर्जुन की वापसी के 2 दिन बाद ही रणवीर की लाश उसी जंगल में मिली, पेड़ से लटकी हुई, ठीक उसी जगह जहां सुनैना मरी थी। उसका चेहरा डर से फटा हुआ था और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। गांव में अफवाह फैल गई, सुनैना लौट आई है। अर्जुन ने फिर सपना देखा। इस बार सुनैना मुस्कुरा रही थी। उसने अर्जुन से कहा, अब मेरा बदला पूरा हो गया, लेकिन मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब तुम मेरी कहानी सबको बताओगे, ताकि और कोई लड़की ऐसा दर्द न झेले। अर्जुन ने अगले दिन गांव के मंदिर में सबके सामने पूरी कहानी सुनाई, सुनैना की, उसके साथ हुए अन्याय की और आत्महत्या की वजह की। गांव में पहली बार लोगों ने मान लिया कि वे गलत थे। उन्होंने एक मासूम की आवाज को दबा दिया था। अर्जुन के गांव से लौटने के 1 दिन पहले उसने फिर जंगल की ओर देखा। पीपल के पेड़ से धुआं सा निकलता दिखाई दिया और फिर एक चमक, जैसे कोई आत्मा आजाद हो गई हो। उसके बाद उस जंगल में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। कुछ कहानियां डराती हैं, लेकिन कुछ हमें हमारी गलती दिखाने आती हैं। सुनैना की आत्मा ने अपना बदला लिया, लेकिन वो चाहती थी इंसाफ, खुद डर। और अर्जुन, वो अब एक प्रसिद्ध लेखक है जो लोगों की आवाज को शब्द देता है और कहानियों में आत्माओं को मुक्ति